इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कैलाश के दिव्य शिखर पर एक वटवृक्ष है जिसकी अद्भुत सहज शीतल छाया है। एक दिन भगवान शिव ने अपना आसन उठाया, भजन वाला आसन, और अपने हाथ से बिछा दिया। बैठे, शांत होकर बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। बैठे बाबा, कैसे बैठे? जैसे शांत रस उपस्थित हुआ। इसमें बहुत बात नहीं है, लेकिन बात बड़ी है। क्या बड़ी है? शांत बैठना। सबसे शांत बैठा भी नहीं जा सकता। आध घंटे में लोग 30 आसन बदलते हैं। बैठेंगे कहीं, रहेंगे कहीं, जाएंगे कहीं, देखेंगे कहीं। शांत रहना ये सबके बस का नहीं। लोग बच्चों को शांत करते, बच्चे तो शांत रहें ना, ये उनका स्वभाव है। बड़ों को शांत रखिए। कोई होता है क्या? कोई नहीं। जिनको शांत रहना है वो भी अशांत रहते। जिसको शांत रहना है वो अशांत है। बाबा बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शरीर का हलचल मन से संबंध रखता है। बैठे हैं लेकिन ऐंठे हैं, शांत नहीं रह सकते। बाबा शांत, बिना शांत के न कथा समझ में आएगी, न भजन बन पाएगा, न जीवन सुखी रहेगा। सुखी होने के लिए शांत रहना बहुत अनिवार्य है साहब। शांत रहना। शांत रहो, रह लिए। आप कह गए वो रह गए। कहने से कोई शांत रहता है क्या? अरे पांव पर पांव रख करके आदमी बैठ जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता है, 30 मिनट में 6 बार बदलेगा। क्यों? अंदर से अशांत है। इसका भी एक अध्ययन है। आंख शांत नहीं, सीधा देखते देखते तिरछा देखेगा। अंदर से अशांत है।
और जो अंदर से अशांत है, कितना भी व्यवस्था करो तो भी वो बाहर से शांत रह नहीं सकता। कामनाओं के भस्म करने वाले काम रिपु बाबा बोले दात शांत होकर बैठे। ध्यान रखिएगा, ये बड़ी मधुर बात है। जब जीव शांत होता है तो अपनी सहजा अवस्था में प्रवेश कर जाता है। जिसकी जो सहजावस्था होगी, शांत होगा तो वही करेगा क्या जो उसकी सहजावस्था है, क्योंकि शांत है। अशांत है तो चाहे जो करेगा, परंतु जब शांत है तो जो उसको सहज प्रिय है वो करेगा। बाबा सहज है। बाबा सहज है। कई लोग बड़े मौजी होते हैं, हो शांत भय तो सो जाएंगे, अब कई उससे भी मौजी हैं, रहेंगे कहीं लेकिन ध्यान मोबाइल में रहेगा। ये उस जीव की सहजावस्था है, उसका दोष नहीं है। वो जान के नहीं, अनजाने में नहीं, जान के नहीं कर रहा है, अनजाने में नहीं कर रहा है, ये उसकी अपनी सहजावस्था है। बाबा की सहजावस्था आई, आपको कल सुनाया था। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा तो लागे समाधि अखंड अपारा। बाबा सहज अवस्था में आए तो अखंड समाधि लग गई। योग की बड़ी चर्चा है। पहला योग है सुख से बैठ जाओ। सुख से बैठ तो लो यार, सुख से बैठो, शांत रहो, शांत रखो नहीं। हमारा वो नाती आया है रुद्र, कमरे में आ जाता है तो ऐसे ऐसे प्रश्न करता है कि उसका उत्तर हमारे पास तो है नहीं, किसी के पास नहीं होगा, लेकिन आधे घंटे में थकान मिटा देता है। कल पूछा, विद्यार्थी गलती करते हैं तो आचार्य जी मारते हैं, आचार्य जी गलती करते हैं तो आप मारते हैं, आप गलती कर देंगे तो कौन मारेगा? तो आचार्य जी ने उनको बताया था कि महाराज जी के पिताजी, वो उसकी कितनी सीरीज है देखिए। और बच्चे खेलते भी शांत रहते। आपने किसी बच्चे को परेशान न देखा होगा और किसी नौजवान को सहज शांत न देखा होगा। अच्छा, आपको अभ्यास हो, कई बार एक घटना घटती है, आदमी करना अपने मन वाली चाहता है और दूसरे को सूचना दे देता है और कहता है आपसे भी पूछा। जो भागलपुर से पटना आते समय उस ड्राइवर ने किया था। आप कहें तो मैं यहां हो लूं, तो मैं तो चुप हो गया, आप भी चुप हो गए, लेकिन साथ वाले ने कहा भाई कर ही लो, लेकिन ठीक तो नहीं कर रहे हो तुम। ये क्या है? अशांत। हमको यदि जीवन में शांत रहना होगा तो केवल एक काम, हमको अपने स्वभाव को सहज रखना होगा। जिसका स्वभाव सहज होगा वो सर्वकाल शांत होगा। जब शांत होगा तब कथा निकलेगी। देखिए,
कथा वाचन का उत्तम समय जानकर पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पहि मातो भवानी, गई शंभो पहि मातु भवानी, जानी प्रिया आदरू अति कीन्हा, जानी प्रिया आदरू अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर देना, वाम भाग आसन हर देना, वाम भाग आसन हर देना, वाम भाग आसन हर देना। कथा श्रवण करने का उत्तम समय जानकर माँ भगवती उपस्थित भई, चरणों में प्रणाम की। बाबा ने वामांग आसन दिया, बैठी प्रसन्न होकर। बैठी हो। बाबा समझ गए कुछ प्रश्न करना चाहती हैं भगवती। क्या प्रश्न? माँ भगवती वह कथा सुनना चाहती हैं जिसको सुनने से सारे लोक का मंगल होता है, जो कथा सारे जगत का हित करती है, हितकारिणी कथा। माँ ने प्रणाम पूर्वक निवेदन किया, हे बाबा विश्वनाथ, सारा जगत आपकी सेवा में है। क्यों? सब आपकी महिमा को सविधि जानते हैं। चेतन तो चेतर, जड़ भी आपके अनुकूल रहते हैं। आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सारी कलाओं गुणों के धाम हैं आप। योग ज्ञान वैराग्य के खजाना है प्रभु, आप साक्षात कल्पतरु हैं। ऐसा जगत का कोई सुख नहीं है जो शिव सेवा से सुलभ नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।